वेलकम एवरीवन। लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि यू चैन और स्पिरिचुअल बॉडी नीना की फाइट हो रही होती है, जिस फाइट के अंदर पहले तो यू चैन हार रहा होता है, लेकिन फिर वो अपने ब्रेसलेट्स को उतार देता है, जिसकी वजह से यू चैन की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो इस मैच के अंदर नीना को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। साथ ही लेकिन नीना ने अब इस्तेमाल किया था अपना सबसे पावरफुल इल्यूजन अटैक, जिसका नाम था ब्लूम अल्टीमेट इल्यूजन, जिसके अंदर यू चैन फंस चुका था। और अब के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि नीना अब पूरी तरीके से रेडी थी यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उस इल्यूजन के अंदर यू चैन अपनी ट्रू फायर की हेल्प से इस इल्यूजन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ट्रू फायर यहाँ पर काम नहीं आती और वो ये समझ पा रहा था कि इस इल्यूजन को ब्रेक करने के लिए कल्टीवेशन लेवल स्पिरिचुअल बॉडी से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए यू चैन को इस जगह से बाहर निकलने के लिए अपनी इमोर्टल आई का इस्तेमाल करना पड़ रहा था और वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए यहाँ की वीकनेस देखता है, जो उसे थोड़ी देर में मिल भी जाती है। और अब यू चैन को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था और इधर रियल वर्ल्ड के अंदर जैसे ही नीना यू चैन की तरफ आती है ताकि वो यू चैन को खत्म कर सके, तभी यू चैन उस इल्यूजन को तोड़ते हुए अपनी बड़ी स्वॉर्ड की हेल्प से नीना के अटैक को रोककर उसके हाथ पर भी कट लगा देता है। और चेंग कुन और मिस्टर वू को लगा था कि अब यू चैन हार जाएगा, लेकिन उन्होंने यू चैन को कुछ ज्यादा ही वीक समझ लिया था और यूजू को ये सोच रहा था कि यू चैन एक स्पिरिचुअल बॉडी के ऐसे अटैक को भी तोड़ सकता है, उसने सोचा नहीं था। और यूजू की बातों से हम ये भी जान पाते हैं कि नीना का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था कि अगर कोई और पर्सन जो कि नीना से वीक है वो इस इल्यूजन के अंदर होता तो उसका पूरा कल्टीवेशन लेवल ही खत्म हो जाता। और इधर हैंगवा सेक्ट भी यू चैन को देखकर काफी खुश हो रहा था। साथ ही नीना यू चैन से बोलती है कि अब जो मैं मूव तुम्हें हराने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसके बाद तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं होगा। इसका रिप्लाई करते हुए यू चैन बोलता है कि अभी कौन हारेगा वो तो हम तुरंत जान लेंगे। और इधर हम नीना का मूव देख पाते हैं, जिसने अपने जैसे दो और स्पिरिचुअल बॉडी को बुला लिया था और यू चैन अपनी इमोर्टल आई की मदद से देखता है कि नीना ने यहाँ पर जो दो क्लोन को बुलाया है वो क्लोन नहीं बल्कि नीना के डुप्लीकेट है, यानी कि यहाँ पर पहले यू चैन एक स्पिरिचुअल बॉडी से फाइट कर रहा था, अब उसे तीन स्पिरिचुअल बॉडी से फाइट करनी है। और फेरी गॉड भी ये देखकर शॉक हो गई थी कि नीना को इतना पावरफुल मूव आता है। और मिस्टर वू का मानना ये था कि नीना ने जैसे ही ये मूव इस्तेमाल किया वैसे ही अब ये तय हो चुका है कि यू चैन इस मैच को हार जाएगा। लेकिन यू चैन नीना के तीन वर्जन से फाइट करने के लिए अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है, जिसमें उसने अपनी विक्टोरियस क्वी और 8 टाइग्राम अटैक का इस्तेमाल किया था। और फेरी गॉड को अपनी स्पेशल आई की मदद से ये पता चल जाता है कि यू चैन अपने क्लोन्स बनाने के लिए जेंगयांग सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में से अर्थ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। और अब यू चैन के सारे क्लोन्स एक साथ मिलकर नीना के अलग अलग वर्जन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन नीना के तीनों वर्जन अलग अलग अटैक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हेवन रेन, टोर्नेडो आइस और एक आइस शावर का। और अब यहाँ पे हो ये रहा था कि नीना लगातार यू चैन के ऊपर अटैक कर रही थी और यू चैन लगातार क्लोन्स बनाकर नीना के अटैक से खुद को बचा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर यू चैन के इतने सारे क्लोन्स भी काम नहीं आते और वो नीना के अटैक से पीछे हो जाता है, जहाँ पर उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। और वहाँ पर इस मैच को देखने आए लोग ये बोल रहे थे कि शायद अब यू चैन यहीं पर हार जाएगा। और यू चैन को हराने के लिए नीना के तीनों वर्जन एक साथ आकर स्पिरिचुअल पाम कंटेनमेंट नाम का एक फॉर्मेशन बनाकर यू चैन के ऊपर डाल देते हैं, जिससे यू चैन के आसपास एक लोटस बन जाता है और उस लोटस के अंदर यू चैन दबता हुआ जा रहा था। और इतने पावरफुल फॉर्मेशन के अंदर यू चैन का खड़ा होना भी मुश्किल था। और नीना के इस अटैक को देखकर यूजुक बताते हैं कि अगर यू चैन इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकला तो जल्दी ही वो इस फॉर्मेशन के अंदर पूरी तरीके से मारा जाएगा। और दिंग तियन मिस जिनी से बोलते हैं कि तुम यू चैन को बोलो कि वो हार मान ले, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो जिंदा बच सकता है। लेकिन मिस जिनी बोलती हैं कि 3 सेक्ट कंपटीशन में फाइट करने के लिए यू चैन ने बहुत सारे खतरों का सामना किया और अभी यू चैन को आगे क्या करना है वो उसकी खुद की चॉइस है, मैं उसको हार मानने के लिए नहीं बोलने वाली। और यू चैन को इतनी प्रॉब्लम में देखकर चेंग कुन और मिस्टर वू तो खुश हो रहे होते हैं और यू चैन अगर इस फॉर्मेशन के अंदर थोड़ी देर और रुकता तो वैसे ही मारा जाता, इसलिए वो हेवनली ब्लड सेक्रीफाइस करता है, जिससे वो अपनी एज को सेक्रीफाइस करते हुए थोड़े टाइम के लिए अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चुका था। और इतनी पावर्स बढ़ने की वजह से वो आसानी से नीना के इस डेडली फॉर्मेशन को खत्म कर देता है। साथ ही वो अपना वर्ल्ड बीहेडिंग अटैक करता है नीना की बॉडी के ऊपर और नीना के तीनों वर्जन एक
एक साथ मिलकर यू चैन के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन होता ये है कि यू चैन का वर्ल्ड ब्रेकर यानी कि वर्ल्ड बिहेडिंग अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो नीना के 2 वर्जन को बहुत आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन नीना को अभी भी कॉन्फिडेंस था कि वो अभी भी यू चैन को हरा सकती है। और नीना की इस गलत फहमी को दूर करने के लिए यू चैन उसकी अपने अलग अलग रियल वर्जन बनाने वाले मूव्स को कॉपी करके अपने ही 3 वर्जन बना लेता है। और ये देखकर नीना की आंखें तो खुली की खुली रह गई थी। और साथ ही चेंग कुन, फेयरी गॉड और यूजुग, उनको लग रहा था कि यू चैन ने इतने खतरनाक मूव को कब सीख लिया। और यूजुग तो अपना सर पकड़ के घूम रहे थे और वो बोल रहे थे कि आखिर यू चैन ने कितनी सीक्रेट पावर्स को छुपा रखा है। और यहाँ पर यू चैन सिर्फ पहली बार ही इस मूव को इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसके यहाँ पर 2 ही वर्जन बचे हुए थे। और अब ये दोनों वर्जन मिलकर अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेते हैं और अपनी 3 पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो कि थे विक्टोरियस क्यूब, 8 ट्राइग्राम फॉर्मेशन और शैडो क्लोन। और ये मिलकर अब नीना के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिनको नीना खत्म कर रही होती है। बट होता ये है कि यू चैन के दोनों रियल वर्जन आकर अब एक साथ मिलकर नीना को एक पंच मारते हैं, जिससे नीना नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से अब ब्लड आ रहा होता है। और ये देखकर यहाँ पे आए लोग ये बोल रहे थे कि शायद इस मैच को अब यू चैन ही जीतेगा। साथ ही मिस्टर वू और चेंग कुन ये सोच रहे थे कि अगर यू चैन यहाँ पर आज जीत जाता है तो जेंगियांग सेक्ट की बहुत बदनामी होने वाली है आज। और ये सब बातें वो चिल्ला कर टीना को बोल रहे थे। और ये सुनकर यूजुक को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि तुम इस मैच के बीच में बहुत बार चिल्ला चुके हो और हम लोग शांति से इस मैच को देख रहे हैं, तो तुम भी अपना मुंह बंद करके एक जगह बैठे रहो। ये सुनकर चेंग कुन अब चुप हो जाते हैं और वहाँ पर आए लोग ये सोच रहे थे कि शायद अब स्पिरिचुअल बॉडी नीना यू चैन को हराने के लिए अपना स्पिरिचुअल वेपन इस्तेमाल करने वाली है। लेकिन नीना का ये बोलना था कि वो यू चैन को हराने के लिए किसी भी स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगी। और स्पिरिचुअल वेपन इस्तेमाल करने की जगह वो यहाँ पर इस्तेमाल करती है अपनी स्पिरिचुअल आई अटैक का, जिसमें एक बड़ी सी स्पिरिचुअल आई बनकर यू चैन के सारे क्लोन्स को एक ही अटैक में खत्म कर दे रही थी। यहाँ तक कि यू चैन को बचाने के लिए उसका एक रियल वर्जन भी मारा जाता है, जिसके बाद ये स्पिरिचुअल आई और भी ज्यादा पावर से अब यू चैन के ऊपर अटैक कर रही थी, जिसको रोकने के लिए यू चैन अपनी बड़ी स्वॉर्ड से इस आई के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इस अटैक का इस स्पिरिचुअल आई के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और अब यू चैन यहाँ से बचते हुए अपने इमॉर्टल आई की हेल्प से नीना को कैसे हराए इस बारे में सोच रहा होता है। तभी वो ड्रैगन जो कि जेंगियांग सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में सील था कि यहाँ पर पहले हमें स्पिरिचुअल आई को खत्म करना चाहिए, तभी हम इस स्पिरिचुअल बॉडी को हरा सकते हैं। और ये सुनने के बाद में यू चैन एक जगह रुक जाता है और अब फेयरी गॉड भी यू चैन की इमॉर्टल आई के बारे में देख रही थी। और वो लोग ये सोचते हैं कि ट्रू फायर के साथ में विक्टोरियस क्यू और अब ये इमॉर्टल आई, इतनी सारी रेयर चीजें आखिर यू चैन के पास में कैसे आ रही हैं। और यू चैन ने अब इस्तेमाल किया था हेवनली इल्यूजन का, जो कि इस मूव के बारे में यू चैन को उस ड्रैगन ने बताया था, जिसकी हेल्प से यू चैन इस स्पिरिचुअल आई को खत्म कर देता है। और अब बाकी लोग भी यू चैन की इमॉर्टल आई को देख पा रहे थे, लेकिन उनको यहाँ पर इस आई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि यूजुग और दिंग तियान साथ ही चेंग कुन ये लोग ये नहीं जानते थे कि आखिर इमॉर्टल आई होती क्या है, क्योंकि ये इमॉर्टल आई बहुत ही हजारों साल पुरानी है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और अब नीना के पास सिर्फ एक ही अटैक बचा हुआ था और अब क्योंकि वो अपना स्पिरिचुअल वेपन इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी यहाँ पर, इसलिए वो अपना सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इस्तेमाल करने के बारे में सोचती है। और जैसे ही वो इस अटैक को रेडी कर रही थी तभी यहाँ पर आए सारे लोग अब कंफर्म करके ये बोल रहे थे कि यू चैन तो अब पक्का इस मैच को हारने वाला है। साथ ही चेंग कुन और मिस्टर वू भी इस बात को लेकर पूरी तरीके से कंफर्म थे कि अब 3 सेक्ट कंपटीशन उनका सेक्ट ही जीतने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉडी ने अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करके अपना सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक रेडी कर लिया था। और यू चैन जानता था कि वो इस अटैक को कैसे खत्म कर सकता है, लेकिन इस बात को लेकर वो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं था कि वो शायद स्पिरिचुअल बॉडी को हरा पाएगा या फिर नहीं। और फिर वो उस एरो को याद करता है जो कि उसे केव के अंदर मिला था, इसीलिए यू चैन अब अपनी ट्रू फायर और हेवनली थंडर को बाहर निकालते हुए उनकी पावर्स को उतना बढ़ाने लगता है जितना वो खुद से बढ़ा सकता था, जिसके बाद वो इन दोनों को एक साथ मिला देता है और वैसा ही एरो क्रिएट करता है जैसा कि उसे केव के अंदर मिला था। और यहाँ पर अब यू चैन इस्तेमाल करता है अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक पूरी सीरीज का, जिसका नाम था डिवाइन फायर थंडर। साथ ही नीना ने भी अपना अटैक लॉन्च कर दिया था यू चैन की तरफ और इन दोनों के अटैक जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं तो होता ये है यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, लेकिन यू चैन का डिवाइन
चैन फायर थंडर अटैक। नीना के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को खत्म करते हुए नीना को भी इस मैच से बाहर कर देता है और इस मैच को हारने के बाद नीना अब नीचे गिर रही थी और ये देखकर सारे लोग ये शॉक हो चुके थे क्योंकि यू चैन जो कि सिर्फ रेनू1 स्टेज पर था उसने एक स्पिरिचुअल बॉडी को हरा दिया। साथ ही वो गिरती हुई नीना को भी पकड़ लेता है और उसे वापस अब नीचे ले जाते हुए वो उससे बोलता है कि इस मैच के खत्म होने के साथ में हमारे पास्ट में जो भी था वो आज यहीं पर खत्म होता है। और नीना तो अभी भी यू चैन से प्यार करती थी लेकिन वो यू चैन के लिए अपने पास्ट को भुला देती है। और नीना के जाने के बाद यू चैन पूरे सेक्ट के सामने ये अनाउंस कर देता है कि 3 सेक्ट कंपटीशन का रियल विनर है यू चैन। और यू चैन के ऐसा बोलते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुमने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो कमेंट में जरूर बताना। और आज का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।